नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि कृषि विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है ट्रंक फार्मिंग क्या है। ट्रंक फार्मिंग जो है क्या है। ऑप्शन में है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि या फिर व्यापारिक स्तर पर ट्रक संचालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि जो है ट्रंक फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानी जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानी जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं, वहीं नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का काला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी का जो रंग काला होता है किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो यह जो है टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट ह्यूमस के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एपी कल्चर है। एपी कल्चर क्या हो जाएगा, मधुमक्खी का पालन जो है एपी कल्चर कहलाता है। वहीं सिल्वी कल्चर जो है शहतूत के वृक्ष के पालन जो होता है सिल्वी कल्चर कहलाता है। और विटी कल्चर जो है अंगूर के उत्पादन को विटी कल्चर कहा जाता है। और मछलियों के उत्पादन को जो है पीसी कल्चर कहा जाता है। इस तरह से आप ऑप्शन छाट सकते हैं 3 4 2 1, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो यह जो है भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो टोटल 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो एलुवियल मिट्टी पाई जाती है जिसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा एलुवियल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है, यानी रेगुड़ किस मिट्टी को जाना जाता है। तो रेगुड़ जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती जो है का उपजाऊ जो है सर्वाधिक होती है, इसलिए उपयुक्त मिट्टी कपास के लिए जो है काली मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, भूमि के अपवर्जन में योगदान देने वाले जीव निम्नलिखित में कौन सा है। तो यह जो है केचुआ है। किसानों का फ्रेंड भी कहा जाता है इसे केचुआ को, इसलिए जो है वह अपमार्जन में योगदान देता है, इसलिए जो है भूमि के उपजाऊ क्षमता जो है बढ़ता है, इसलिए फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीजों के अनुकरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। बीजों के अनुकरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। हवा, नमी, उपयुक्त तापमान या फिर सूरज की रोशनी। तो बीजों के अंकुरण में सूरज की रोशनी जो है नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हवा, नमी और तापमान होना जरूरी है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है कैसा होता है। जो बीज को इम्प्रूवल मिल जाता है तो उसका थैला रहता है बैग, किस कलर पे उसका टैग लगा हुआ होता है। तो वह जो होता है नीला कलर का होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल कब बोई जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है। तो यह जो है जून जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है। वही काटी जाती है कब, तो नवंबर के शुरुआत में जो है खरीफ फसल को काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल कब बोई जाती है। तो रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में रबी फसल जो है बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर फसल एक उदाहरण है। समानांतर फसल एक उदाहरण है। तो समानांतर फसल का एक उदाहरण क्या होगा, धान, आलू, गेहूं, सरसों, कपास, गेहूं या फिर ज्वार, आलू। तो यह जो है गेहूं के साथ साथ सरसों की बुआई भी हम साथ में करते हैं, इसलिए जो है समानांतर फसल की संज्ञा दी जाती है। आप आलू और धान को साथ में नहीं बो सकते हैं, नहीं कपास, गेहूं, आलू, ज्वार। इस तरह से जो है गेहूं और जौ जो है एक मिश्रित फसल भी है, उसको साथ साथ जो है हम बो सकते हैं, इसलिए उसको समानांतर फसल कहा जाता है। इस तरह भी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्फ़ा एक प्रकार की है।
अल्फा अल्फा एक क्या है, खनिज है, यह जाति है, यह घास है, यह शहर का नाम है। तो यह अल्फा अल्फा जो है यह एक घास की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक औषधि पौधा है? तो औषधि पौधा कौन सी है? नीम जो है एक औषधि पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान होनी चाहिए। रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होनी चाहिए? तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 21 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रबड़ की खेती के लिए आवश्यक टेम्परेचर होनी चाहिए। वहीं अगर वर्षा की बात करें तो 200 सेंटीमीटर जो है वर्षा होनी चाहिए। इसी तरह गन्ना का जो है 20 से 25 सेंटीग्रेड होनी चाहिए। वहीं 150 के आसपास जो है वर्षा होनी चाहिए। और चाय के लिए 24 से 30 टेम्परेचर होता है। और वहीं आलू के लिए 15 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 150 से 100 तक के आसपास जो है उस बारिश होना चाहिए। तो इस तरह रबड़ की खेती के लिए जो टेम्परेचर है 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं है? तो यह जो है चाय की खेती में पानी आवश्यक है लेकिन जमाव आवश्यक नहीं है। इसलिए जो है चाय की खेती है पहाड़ों की ढलानों पे की जाती है ताकि पानी का ठहराव वहाँ पे नहीं हो सके। वहीं धान की बात करें, धान के लिए तो पानी ज़रूरी है, उसका जमाव भी ज़रूरी है, हमेशा उसमें पानी रहना ही चाहिए। जूट के फसल में भी पानी अत्यधिक आवश्यक है। वहीं मूंगफली, तो इस तरह से जो है चाय जो है पहाड़ों पे इसीलिए की जाती है कि ताकि ठहराव ना हो, इसलिए चाय सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो धान के सबसे अधिक खेती जो है पश्चिम बंगाल में की जाती है। वहाँ जो है हर एक मौसम में जो है धान की खेती की जाती है, यानी सालों भर वहाँ धान की जो है बुआई कटाई होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सी है? तो कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है गुजरात है। गुजरात जो है कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कौन सी राज्य में की जाती है? तो वह है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर की सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होती है? केसर का उत्पादन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफरी चमत्कार किस फसल की एक प्रमुख प्रजाति है? कुफरी चमत्कार किस फसल की एक प्रमुख प्रजाति है? तो यह जो है आलू का एक प्रजाति है जिसका नाम है कुफरी चमत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, अल्फांसो है। अल्फांसो एक क्या है? गुलाब की एक किस्म है, सेब का एक किस्म है, अंगूर का एक किस्म है या फिर आम का एक किस्म है। तो अल्फांसो जो है आम का एक प्रजाति है जो ज़्यादातर जो है महाराष्ट्र के अल्फांसो एक शहर है, वहाँ आसपास जो है काफ़ी मात्रा में अल्फांसो आम जो है उगाया जाता है। इस तरह अल्फांसो जो है एक आम के एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का चयन करना है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, सही है। हल्दी में पीला रंग कुकुमिन के कारण होता है, यह भी सही है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेनिन के कारण होती है, यह भी सही है। आलू में हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। आलू में हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। वहीं लहसुन में गंध जो है इलाइसिन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्व की संख्या कितनी होती है? कोई भी पौधा के अच्छी तरह से वृद्धि के लिए जो है अनिवार्य तत्वों की संख्या जो है 17 है। 17 तत्व जो है होना चाहिए पौधे की वृद्धि विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27, 2D 4D क्या है? तो 2D 4D जो है एक शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि अमेरिका का एक वैज्ञानिक थे। वहीं भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरित क्रांति
द्वितीय हरित क्रांति का संबंध था, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे था? अधिक उपज देने वाले बीजों से, या गेहूं के उत्पादन से, या चावल के उत्पादन से, या जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो था जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से था, जबकि पहला हरित क्रांति जो आया था उसमें जो था खद्यान्नों की वृद्धि पे फोकस किया गया था, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ था गेहूं पे हुआ था। लेकिन द्वितीय हरित क्रांति जो है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, HYV का पूरा रूप क्या होता है, जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका पूर्ण रूप जो होता है हाईलाइटिंग वेराइटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह जो है उर्वरक से संबंधित है। वहीं सुनहरी क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। सदाबहार क्रांति जो है समग्र कृषि विकास से है। वहीं स्वर्ण रेशा क्रांति जो है जूट से संबंधित है। इस तरह से आप छाट सकते हैं 4 3 2 1 यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है बिना मृदा के पौधों की खेती जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। चूँकि ज़्यादातर प्रमुख फसल धान गेहूँ जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है यूपी में ही किया जाता है, अधिकतर फसल का उत्पादन में अग्रणी है यूपी, इसलिए जो है भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गलत संबंध का चयन करें, गलत को छांटना है। भारतीय गन्ना शोध संस्था लखनऊ बिल्कुल सही है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्था कोयम्बटूर यह भी सही है। केंद्रीय आम शोध संस्था लखनऊ यह भी सही है। आलू विकास एवं शोध संस्था शिमला यह जो है गलत है। शिमला केंद्रीय आलू शोध संस्था है, लेकिन आलू विकास एवं शोध संस्था की बात आवे तो यह जो है बिहार शरीफ में स्थित है आलू विकास एवं शोध संस्था, जबकि केंद्रीय आलू शोध संस्था जो है शिमला में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है? तो आलू में ब्लैक हार्ट जो है ऑक्सीजन भंडारण में O2 की कमी से होता है। नींबू में डाइवैक रोग जो है कॉपर की कमी से कारण होता है। और मटर में मार्क्स रोग जो है मैग्नीज के कारण होता है। वहीं धान में खैरा रोग जो है जस्ता के कमी के कारण होता है। इस तरह से 4 3 2 1 आप मिला सकते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेंट्रल टबैको रिसर्च टबैको यानी तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह जो है राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है, वहाँ इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोमेटो किसका एक क्रॉस है, यानी पोमेटो किसका क्रॉस संस्करण करके बनाया गया है? तो पो से पोटैटो होता है, अब मैटो से यानी टोमेटो से टमाटर होता है, यानी आलू और टमाटर का क्रॉस संकरण करके जो है पोमेटो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो है नाफेड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो नाफेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई थी, जो कि कब की गई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है 1970 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी बीज का संबंध किससे है? बीटी बीज चावल से संबंधित है, या गेहूं से संबंधित है, या कपास से, या फिर तिलहन से संबंधित है? तो बीटी बीज का संबंध जो है कपास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है? पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है मतलब पहले बीज की बुआई की जाती है, उसके बाद उसको उखाड़ा जाता है और फिर जो है दूसरे जगह लगाया जाता है। तो ये ऐसा जो है प्याज को किया जाता है, प्याज को पहले बोया जाता है, उसके बाद वहाँ से उखाड़कर दूसरे जगह पे प्रत्यारोपित की जाती है। इस तरह से प्याज की खेती जो है प्रत्यारोपित ढंग से की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश है। भारत में नलकूप से सिंचाई सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43, कितने प्रमुख फसलों पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित की जाती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित जो है किसके द्वारा की जाते हैं? तो कृषि लागत व कीमत आयोग के द्वारा किया जाता है, और वह जो है 24 फसल पे दिया जाता है, यानी न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP टोटल 24 फसल पे मिलता है। और कृषि कीमत आयोग की स्थापना जो है 1965 में किया गया था, लेकिन 85 में बदल के इसका नाम बदल देता है, क्या हो जाता है? कृषि लागत व कीमत आयोग कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में क्या है नाम उसका है? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग। यही संस्था जो है इसका निर्धारण करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि अभी 24 फसल पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या किस प्रकार का है? तो सर्वाधिक जोतों की संख्या जो है सीमांत जोत है। सीमांत जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम वाले भूभाग को जो है सीमांत हेक्टेयर कहा जाता है। वहीं लघु हेक्टेयर में 1 से लेकर 4 हेक्टेयर तक आता है लघु हेक्टेयर के अंतर्गत। वहीं वृद्ध जोत जो है 4 हेक्टेयर से बड़ा वाले जोत को जो है वृद्ध हेक्टेयर कहा जाता है। भारत में जो है ज़्यादातर सीमांत जोत की प्रकार है, यानी छोटे छोटे प्लॉट हैं जो कि 1 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्वप्रथम चकबंदी कब लागू की गई थी? तो भारत में चकबंदी जो है सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में लागू की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो बड़ौदा में की गई थी। बड़ौदा में की गई थी चकबंदी लागू 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। जैविक खेती सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? तो सिक्किम। सिक्किम वह एक ऐसा राज्य है, भारतीय राज्य है, जहाँ पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारतीय खाद्य निगम यानी FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो FCI की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करती है? तो दलहनी पौधों की जड़ों में जो है राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि निवास करती है, और वह जो है नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करती है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान है केला का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इधर वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है बोटेनिकल नेम, तो केला का जो है मूसा पैराडीसिका यह सही है। तंबाकू का निकोटीनिया टोबेकम ये भी सही है। आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम यह भी आलू का ही बोटेनिकल नेम है। चना का पाइजम सस्टिवम जो है मटर का वैज्ञानिक नाम है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइजम सस्टिवम है। वहीं चना का जो है साइरस एरिटिनम होता है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो साइरस एरिटिनम होता है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है गलत है। तो यह कृषि विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न थे। आपको सारे प्रश्न जो है कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के बाद शेयर कीजिए। थैंक यू।